प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में प्रबंध का अर्थ, विशेषताएं, उसका महत्व और इसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने प्रबंध का महत्व में जब जानकारी प्राप्त की थी तो प्रबंध का महत्व को हमने 3 भागों में बांटा था। व्यावसायिक, जैसे पहला था व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व, दूसरा था समाज के लिए महत्व और तीसरा था राष्ट्र के लिए महत्व। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारत के संदर्भ में प्रबंध का विशेष महत्व, स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द इंडियन कॉन्टेस्ट किसके इंडियन कॉन्टेस्ट के हम पढ़ना जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसका आता है, भारत के संदर्भ में प्रबंध का क्या महत्व हो सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट दे रखी है, जानने से पहले कुछ इसका देखते हैं। परसेप्शन के बारे में थोड़ा हम सामान्य देखते हैं किस तरह से ये भारत के लिए महत्व है। जैसे भारत देश एक, हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा राष्ट्र है और इस राष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि भारत धनी राष्ट्र है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत क्या है? भारत धनी राष्ट्र तो है लेकिन इसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन मौजूद है। इन भौतिक संसाधनों में हम देखते हैं खनिज पदार्थ, समुद्र, नदियाँ, भूमि इत्यादि। मानव संसाधन, अब इनको निकालने के लिए, इनको उपयोग करने के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध है। फिर भी भारत की जो विकास की दर है वो बहुत धीमी है। इसके अलावा उद्योग धंधों की संख्या भी तो बड़ी है लेकिन उद्योगों में बीमारी भी बड़ी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश के लिए प्रबंध का अन्य देशों में और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। भारत के बारे में प्रबंध के महत्व को बताने में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने दृष्टिकोण दिए हैं। इसमें एक दृष्टिकोण है भारत के पूर्व गृह मंत्री चौहान ने कहा, भारत के पूर्व गृह मंत्री चौहान ने क्या कहा है, औद्योगिक प्रबंधों को भारतीय देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसी प्रकार भारतीय लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री डॉक्टर बलराम जाखड़ ने भी प्रबंध के महत्व को चर्चा करते हुए लिखा कि भारत किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक क्रियाओं के किसी भी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है। हमारे जैसे देशों में जहाँ के विकास में औद्योगिकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहाँ औद्योगिक प्रबंध को और अधिक नवाचारी एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की दोनों ही क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों को प्रबंध की नवीन एवं प्रभावी प्रबंधकीय तकनीक में नज़दीक लाना है, तभी हम अनुकूलतम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सुदृढ़ प्रबंध ही प्रगति का दूसरा नाम है। इसी प्रकार एक तीसरे जो है ICICI बैंक के ये अध्यक्ष चेयरमैन है, वो कहते हैं यदि हमने प्रबंध की किस्म को सुधारने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए तकनीक तथा ज्ञान के आयात पर किया गया विनियोग अनुपयोगी हो जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने महत्व को बताया है भारत के संदर्भ में। कॉन्टेस्ट किसके संबंध में? इंडियन कॉन्टेस्ट के संदर्भ में। अब हम एक एक करके इनकी जो भारत के संदर्भ में जो इसकी जो महत्व है वो किस प्रकार है वो समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे भारत की विपुल भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। देयर आर फिजिकल रिसोर्स, यूटिलाइज देम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, साउंड मैनेजमेंट इज द नीडेड। भारत के भौतिक संसाधनों का सदुपयोग के लिए बहुत भौतिक साधन है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। जैसे क्या क्या हो सकते हैं भारत में भौतिक संसाधन? विपुल भौतिक संसाधन है, खनिज पदार्थ,
नदियाँ, इसके अलावा आपने देखा होगा भंडार वगैरह है। अब इन सभी का उपयोग करने के लिए क्या चाहिए है? सुव्यवस्थित प्रबंध चाहिए, तभी जाके हम इनका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, भारत की जनता के लिए रोजगार के अवसर जुटाना हेतु, भारत की जनता के लिए रोजगार के अवसर जुटाने हेतु, तो इसमें टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर मिलियंस ऑफ पीपल, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन प्ले ए क्रूशियल रोल। इसमें प्रबंध की जो रोजगार का जो जो भारत की जो बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्याओं को दूर करने में भी क्या कौन अवसर जुटा सकता है? प्रबंध। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इस अगर प्रबंध सही है, उस देश का रोजगार का तंत्र भी मजबूत होगा, सिस्टम भी मजबूत होगा। तो इस प्रकार भारत की जनता के लिए रोजगार के अवसर जुटाने में भी कारगर सिद्ध है। फिर नेक्स्ट है, अन्य देशों की तुलना में भारत के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए, अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो विकसित देश है उनकी आय के एवज जो कंपटीशन है तो वहाँ पे ज़्यादा है और भारत में कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। कौन? प्रबंध। एवरेज पर कैपिटल इनकम इज़ वेरी लो एज ए कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। इफेक्टिव मैनेजर कैन प्ले ए पर्पसफुल रोल इन द मीटिंग इन दिस गैप। ठीक है, इस गैप को दूर करने में मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। फिर चौथी है, आवश्यक घरेलू वस्तु की पूर्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो भी हमारी नीड है, घरेलू आवश्यक है, उस वस्तु की पूर्ति सप्लाई बढ़ाने के लिए भी प्रबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आधारभूत सुविधा के विकास हेतु। आधारभूत सुविधा इंडिया नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एट ए फास्टर पेस, जैसे एग्जाम्पल रोड्स, रेल्स, एयरलाइंस, पावर एक्सेट्रा और सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीडेड टू बी डेवलप्ड। एफिशिएंट मैनेजर कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, हमारी जो भी आवश्यकता है, जैसे जो हमने बताया आपको, रोड, रेल, एयरलाइन, पावर वगैरह, ये जो भी है उसकी आपूर्ति, उसको सुविधा का विकास है वो आसानी से हमारे बीच पहुंच जाए, उसके विकास के लिए भी प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, आधारभूत सुविधा के बाद में नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए। विदेशी व्यापार में बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज लैगिंग फॉर बिहाइंड इन द एक्सपोर्ट फ्रंट। तो यहाँ पे ओनली एफिशिएंट मैनेजर कैन टर्न अराउंड इन द सिचुएशन। इसको विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए एफिशिएंट मैनेजर, कुशल प्रबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिर राष्ट्रीय योजनाओं को आगे बढ़ाने, तो हमारी राष्ट्रीय योजनाएं बहुत सारी जो चलती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी किसकी भूमिका होती है? प्रबंध। प्रबंध में कौन सा? कुशल प्रबंध। फिर नेक्स्ट है पूंजी के निर्माण के लिए मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड फॉर्मिंग कैपिटल। पूंजी के विकास निर्माण के लिए भी प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्वदेशी तकनीक एवं कौशल के विकास हेतु। हमारी जो देश में जो वस्तु बनती है, जो तकनीक है, उसका कुशल विकास में योगदान कौन दे सकता है? प्रबंध। प्रबंध देता भी है और प्रबंध के द्वारा ही हमारा स्वदेशी, या आज के वर्तमान समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो मांग है स्वदेशी तकनीक, उसको अपनाया जाए एवं कौशल के विकास को डेवलप किया जाए। कहने का मतलब है, अब भारत के युवाओं को सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत है वो यही है, स्वदेशी
तकनीक एक कौशल का विकास। तो यहाँ पे प्रबंध इसको करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस देश का प्रबंध सही है, व्यवस्थित है, वो देश आगे बढ़ेगा, और जिसके देश का कुप्रबंध है वो देश नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब विकास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है उत्पादकता बढ़ाने हेतु। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर लो इन द इंडिया। ठीक है, हम देखते हैं कि इंडिया में दोनों ही क्या है, पुअर है, दोनों ही वीक है। तो साउंड मैनेजमेंट कैन प्ले द क्रूशियल रोल इन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कौन बढ़ा सकता है? साउंड मैनेजमेंट ही कर सकता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 11वीं, देश में औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देश में क्या, कौन सा औद्योगिक प्रजातंत्र यहाँ पे कौन करता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? अच्छा मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। टू मेंटेन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, देश की औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर है आगे औद्योगिक विवादों को कम करने हेतु। उद्योग में हम देखते हैं कि किसी कारण से कर्मचारियों के या उच्च लेवल पे या नीच लेवल पे किसी तरह से कोई विवाद हो जाता है, तो उन विवादों को दूर करने में कौन सहायक होता है? प्रबंध ही सहायक होता है। प्रबंध के द्वारा ही उसको सही किया कर सकते हैं, और सही करके जो संस्था का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंग्लिश में इसका ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट है वातावरण से प्रभावकारी समन्वय स्थापित। यहाँ पे स्थापित लिखा हुआ है, स्थापित करने के लिए। ठीक है, लिखने में यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है, समन्वय स्थापित करने के लिए है ये। ठीक है, वातावरण कैसे बनाया जाए? समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। शब्द है ये कोऑर्डिनेशन, मतलब सबसे मिलजुल के तालमेल के करके आगे बढ़ना। फिर नेक्स्ट दे रखी है 14वीं, पेशेवर प्रबंध के विकास के लिए। पेशेवर प्रबंध मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं उसको भी क्या करता है? टू प्रोफेशनलाइज फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? जो प्रबंध, जो संगठन बना है उसमें पेशेवर प्रबंध के विकास के लिए भी प्रबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। वैसे तो है ही है, प्रबंध का मैं तो विशेष है ही है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत के संदर्भ में। भारत में जो समस्या है उस समस्या को किस तरह से प्रबंध के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को मजबूत करने के लिए। किसको? टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ अमोंग इंडियन बिजनेसमैन। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए, क्योंकि ये शक्ति बहुत ज़रूरी है। प्रतिस्पर्धा किस तरह से कंपटीशन को फाइट किया जाए, तो ये शक्ति जो है, पावर है, वो कौन मजबूत करता है? प्रबंध के द्वारा ही मजबूत किया जाता है। देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, टू रिमूव रीजनल डिस्पार्टीज। ठीक है, इसमें ये भी शामिल किया गया। देश में क्षेत्रीय संतुलन, अगर देश में क्षेत्रीय अगर संतुलन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, और फिर जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो उद्देश्य है या जो विकास करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसी असंतुलन है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, प्रबंध के द्वारा किया जा सकता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्रीय संतुलन, इसको आराम से प्रबंध के द्वारा दूर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर सही तरीके से प्रबंध होगा तो देश का विकास होगा, अगर देश का विकास होगा तो हमारा जीवन स्तर, जीवन की किस्म में सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट व्यवसाय में
नव परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए, टू हेल्प इनोवेट एंड इंट्रोड्यूस न्यू थिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय में नव परिवर्तनों को प्रोत्साहन करने के लिए, नव परिवर्तन जो शब्द है इनोवेशन, जिसको नए नए प्रयोग आविष्कार करना इत्यादि नई नई चीज़ों को खोजना इसमें शामिल है। तो ये भी प्रबंध के द्वारा ही पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में संकटों को दूर करने के लिए। इसमें ये हम देख सकते हैं, टू हेल्प फाइट प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, लिटरेचर एटसेट्रा। तो यहाँ पे प्रबंध इसमें हेल्प करता है। जो भी अशिक्षा या और भी दूसरे जो कारण हो सकते हैं अर्थव्यवस्था में, वो संकट आते हैं तो उनको किस तरह से ये प्रबंध अच्छी तरह से इनको टैकल और हैंडल कर सकता है अगर प्रबंध सही है तो। नेक्स्ट है, लास्ट है, कल्याणकारी राज्य की विचारधारा को साकार करने के लिए, टू मेक द ड्रीम ऑफ वेलफेयर स्टेट रियलिटी। ठीक है, इस प्रकार ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे सारांश हम ये कह सकते हैं कि देश का उत्पादन एवं पतन प्रबंध की सफलता एवं विफलता से जुड़ा होता है। वहाँ की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर कुशल प्रबंध से ही नियंत्रण किया जा सकता है। विश्व में ख्याति प्राप्त प्रबंध शास्त्री पीटर ड्रगर क्या कहते हैं, किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रबंध एक निर्णयात्मक तत्व है। प्रबंध आर्थिक सामाजिक विकास करता है। विकासशील राष्ट्र अविकसित नहीं बल्कि कुप्रबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार जिस देश का प्रबंध सही है वो देश आगे प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जिस देश का प्रबंध सही नहीं है वो नीचे की तरफ, विफलताओं की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा भारत में प्रबंध का महत्व कैसे है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ने के बाद में हम जो नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नेक्स्ट, ओके, एक से लेकर 10-20 तक हमने ये पॉइंट पढ़े और हमने जाना कि भारत में प्रबंध किस प्रकार महत्वपूर्ण है।